हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारे यूनिट 1 का लास्ट वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने अपने यूनिट 1 को 3 वीडियोस में कवर कर लिया है। ये पार्ट 4 होने वाला है, जिसमें हम लोग को डाटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं या फर्स्ट डायग्राम। हम पहले डायग्राम देते हैं डाटा स्ट्रक्चर को किस किस टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर को 2 टाइप्स पर क्लासिफाइड किया गया है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर एंड डायनामिक। एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हमारे ट्री एंड ग्राफ्स होते हैं। स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर हमारा एरे एंड डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यूब, स्टैक एंड लिंक्ड लिस्ट। इनको हम x1 y इसको स्टडी करेंगे एंड इनको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, और ये हमारा डायग्राम था डाटा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन का। फर्स्ट हमारा आता है प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर वह डाटा स्ट्रक्चर होता है, these are the basic or fundamental data type provided by the programming language. They directly store single value. प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, जैसे इंट, फ्लोट, चार, डबल, बुल्स। ये हमारी सारी क्या थे डाटा टाइप्स है, जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया है। ठीक है, सेकंड रहता है हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। क्या नॉन प्रिमिटिव जो हम लोग खुद ही बना रहे हैं, प्रिमिटिव हमारे क्या था जो ऑलरेडी बने हुए होते हैं, प्रिमिटिव जो हम खुद ही बना रहे हैं। ठीक है, एक ये कई वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जो हमारा प्रिमिटिव था वो हमारी सिंगल वैल्यू को स्टोर कर रहा था, बट जो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है वो हमारी कई सारी वैल्यूज को भी स्टोर कर सकता है एक एज अ ग्रुप का डाटा को प्रोसेस करने के लिए। ये हमारा होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, आप एक बार डायग्राम में देख लीजिएगा। ठीक है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। मैंने आपसे तो बताया था कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हमारा क्या क्या था, इस तो हमारा स्टैटिक था एंड डायनामिक था। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो स्थायी होता है, एंड जो डायनामिक जिसको हम अकॉर्डिंग टू वर्क चेंज कर सकते हैं। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या है हमारा? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में डाटा एलिमेंट एक लीनियर वे में होते हैं। ठीक है, जैसे एरे में क्या होता है, एक लीनियर वे में हम इसको डेटा को स्टोर करते हैं 1 बाय 1। लिंक किस चीज की लिस्ट बनाना, तो हम उसको क्या करेंगे कि एक लिस्ट की तरह क्रिएट करेंगे। स्टैक क्यू, स्टैक क्या होता है? स्टैक जैसे कि प्रिंसिपल वर्क करता है। जैसे हम शादी वगैरह में आप लोग जाते होंगे तो आप देखते हैं प्लेट्स रखी होती हैं। वो हमारे जो प्लेट्स रखी होती हैं एक साथ ही, वो हमारे स्टैक प्रिंसिपल पर वर्क कर रही होती हैं। मतलब जो फर्स्ट जाएगा वो लास्ट में, फर्स्ट इन लास्ट आउट प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। क्यों क्या होता है हमारा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर वर्क करता है। जैसे हम कहीं पे भी रेलवे टिकट लेने जाते हैं तो रो में खड़े होते हैं ना, कि मतलब जो बंदा पहले खड़ा हो रहा है वो पहले टिकट लेगा और वहां से जाएगा, जो लास्ट में खड़ा होगा उसको लास्ट में टिकट मिलेगा। तो ये हमारा क्यों क्यों की तरह वर्क करता है। सेकंड हमारा है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता। लाइक अब बाय जैसे ट्री बनाते हैं हम लोग या ग्राफ हो गया, ये किसी भी वे पे हम लोग उसको बना सकते हैं। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में। इनका जो सीक्वेंस होता है वो एक सही तरीके से नहीं रखते हम लोग, बल्कि इनहेरिकल या नेटवर्क के रूप में जोड़ सकते हैं। ये हमारा होता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इसमें एग्जांपल ट्री एंड ग्राफ्स हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने पढ़ा डाटा स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर के 2 टाइप्स पढ़े थे, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। और लीनियर में हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे हैं, एरे, क्यू, स्टैक एंड लिंक्ड लिस्ट। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में क्या था हमारा? क्यू, सॉरी, ग्राफ एंड ट्री। फ्रेंड्स, ये हमारी यूनिट 1 थी, जो मैंने आपको 4 वीडियोस में कवर कर दी है। मैं आपको इसका एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगी आपके लिए, ताकि आपको काफ़ी इजी हो और आपको सर्च भी ना करना पड़े।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।